did बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया। चिराग पासवान 10th कब किए, चिराग पासवान 12th कब किए, चिराग पासवान बीटेक की पढ़ाई कब से शुरू की? जैसे चिराग पासवान ने 98 में 10th किया तो उन्हें 2000 में 12th कर लेनी चाहिए। चिराग पासवान बीते दिन जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने सफेद झूठ बोला है, जैसा कि सेवा करने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी नहीं है। डंके की चोट पर तेजस्वी कई सभाओं में कई बार मीडिया के सामने यह कहते नजर आए कि हाँ हम 9वीं पास हैं। चिराग पासवान सेकंड सेमेस्टर के बाद वो बॉलीवुड की तरफ, उनका करियर वहां भी नहीं बनता, फिर राजनीति में चलाते हैं, 14 में चुनाव लड़ते हैं, सांसद बन जाते हैं, 19 में चुनाव लड़ते हैं, सांसद बन जाते हैं। तेजस्वी यादव को नीचा दिखाने में लगे हैं। चिराग पासवान के एक बयान के बाद लगातार विरोधी पूछ रहे हैं कि चिराग जी आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं। I did बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। दरअसल चिराग पासवान ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। सवाल किया गया कि चिराग जी, लोग जानना चाह रहे हैं कि चिराग पासवान कितना पढ़ाई लिखाई की है, तो चिराग पासवान ने बहुत कम शब्दों में सवाल का जवाब दिया और कहा कि उन्होंने कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है। अब इसके बाद लगातार विरोधी कह रहे हैं कि दरअसल चिराग पासवान झूठ बोल रहे हैं। चिराग पासवान बीटेक तो कर रहे थे लेकिन उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। बीच पढ़ाई में वो पढ़ाई को छोड़कर बॉलीवुड की तरफ यानी कि सिनेमा में अपनी करियर बनाने के लिए चले गए, जहां वो फेल हो गए। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान वाकई में झूठ बोल रहे हैं या फिर विरोधी अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। दरअसल चिराग पासवान साल 2014 में जब चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो उस वक्त जो उन्होंने निर्वाचन आयोग को जो अपनी जानकारियां दी थी, जो फॉर्म पे भरा था, उसमें पढ़ाई लिखाई की जानकारी भी दी गई है कि चिराग पासवान 10th कब किए, चिराग पासवान 12th कब किए, चिराग पासवान बीटेक की पढ़ाई कब से शुरू की और कब वो छोड़कर चले गए। चिराग पासवान ने जो जानकारियां दी हैं उसमें सबसे पहले 10th का जिक्र किया गया है। 10th की पढ़ाई उन्होंने साल 1998 में कंप्लीट कर ली थी। उसके बाद 12th 2003 में, कायदे से आमतौर पे अगर बच्चा कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है तो जैसे चिराग पासवान ने 98 में 10th किया तो उन्हें 2000 में 12th कर लेनी चाहिए, लेकिन वो 2 साल का गैप हो जाता है, 3 साल का गैप हो जाता है। वो 2003 में जो है 12th कंप्लीट करते हैं। खैर गैप किसी कारण से भी हो सकता है। उसके बाद 12th वो 2003 में करते हैं और बात अब आती है बीटेक की। चूंकि बीटेक को लेकर ही विवाद हो रहा है कि चिराग पासवान ने बीटेक नहीं किया है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि उन्होंने बीटेक किया है, लेकिन उनके विरोधी यह कह रहे हैं कि चिराग पासवान सफेद झूठ बोल रहे हैं। इसमें जो जानकारी दी गई है उसमें सीधे सीधे लिखा गया है कि बीटेक कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी माझी से उन्होंने बीटेक जो है जिसकी शुरुआत की थी प्रथम सेमेस्टर 2005 में, यानी कि 2005 में उन्होंने एडमिशन लिया। पहले सेमेस्टर का एग्जाम दिया, दूसरे सेमेस्टर का एग्जाम दिया और तीसरे सेमेस्टर में चिराग पासवान यहां लापता हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो जानकारी दी गई है कि चिराग पासवान दूसरे सेमेस्टर तो जो टिक आउट है, लेकिन तीसरा सेमेस्टर उसके सामने कुछ नहीं लिखा है, यानी कि किसी कारणवश चिराग पासवान ने वो पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू आगे नहीं कर पाते हैं। और इसी बात को लेकर लगातार सियासत भी हो रही है। लोग पूछ रहे हैं कि चिराग जी आखिर झूठ क्यों बोल रहे हैं। आमतौर पे चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है और लोग जानना भी चाहते हैं। पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बोल लेते बहुत अच्छा है। लोगों को ऐसा लगता है कि चिराग पासवान काफी विद्वान है। हालांकि चिराग पासवान भी अब तक इन बातों को क्लियर नहीं किया है कि चिराग पासवान पढ़ाई कितने की है। एक बार उन्होंने इंटरव्यू में, जैसा कि हमने बता रहा हूं आपको कि चिराग पासवान बीते दिन जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने सफेद झूठ बोला है, जैसा कि राजनीतिक तौर पर बयानबाजी भी की जा रही है कि चिराग पासवान ने झूठ बोला है। लेकिन सवाल है कि झूठ क्यों? सेवा करने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी नहीं है साहब। आमतौर पर देखेंगे बिहार की राजनीति में तो कई ऐसे सदस्य रहे, विधानसभा, लोकसभा, विधान परिषद सदस्य जो अंगूठा छाप रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जीके जीएस में क्वेश्चन भी आता है कि बताइए बिहार की अनपढ़ मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी। तेजस्वी यादव को लेकर चिराग पासवान की पार्टी के नेता यह कहते हैं कि 9वीं पास है और 9वीं पास मुख्यमंत्री कैसे बन सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने कभी यह नहीं कहा, कभी अपने बारे में निजी जो जानकारी, खासतौर पर पढ़ाई लिखाई से संबंधित, उन्होंने कभी नहीं छुपाया। डंके की चोट पर तेजस्वी कई सभाओं में कई बार मीडिया के सामने यह कहते नजर आए कि हाँ हम 9वीं पास हैं। चिराग पासवान तो ये झूठ बोल रहे हैं कि वो बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन जो जानकारियां
चुनाव आयोग को दी गई, निर्वाचन आयोग को दी गई है, उसमें चिराग पासवान ने फर्स्ट सेमेस्टर का तो जिक्र किया, सेकंड सेमेस्टर का तो जिक्र किया, लेकिन थर्ड सेमेस्टर यानी कि सेकंड तक ही उनकी पढ़ाई हुई, आगे की पढ़ाई जो है वो बंद हो जाती है। कहा यह जाता है कि चिराग पासवान सेकंड सेमेस्टर के बाद वो बॉलीवुड की तरफ चले गए। राजनीतिक तौर पे बयानबाजी भी यही हो रही है कि चिराग पासवान, चूंकि उनका सपना था कि वो बॉलीवुड में जाएं, हीरो बने, फिल्में करें, उनके पिताजी का भी सपना था, और उनके दोस्त भी, चूंकि एक इंटरव्यू में कहा कि उनके दोस्त जो कॉलेज लाइफ में जो दोस्त थे वो लगातार फोर्स करे इस बात को लेकर कि यार बहुत अच्छे दिखते हो, पर्सनालिटी तुम्हारी अच्छी है, बोल लेते हो बहुत अच्छा है, तो फिर तुम जाओ। लेकिन उनका करियर वहां भी नहीं बनता, फिर राजनीति में चलाते हैं, 14 में चुनाव लड़ते हैं, सांसद बन जाते हैं, 19 में चुनाव लड़ते हैं, सांसद बन जाते हैं, अभी वर्तमान में सांसद है। लेकिन सवाल है कि चिराग पासवान झूठ क्यों बोल रहे हैं? इस झूठ से बहुत कुछ बनना और बिगड़ना नहीं है, लेकिन एक बड़ा झूठ है जिसे सफेद झूठ कहा जा रहा है। चिराग पासवान को इन तमाम चीजों को लेकर स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि बिहार में कई ऐसे नेता रहे हैं, बड़े नेता, जन नेता रहे हैं, जो सदन के सदस्य बने, वो अंगूठा छाप थे। तो सेवा करने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। चिराग पासवान को यह बात समझनी चाहिए और उन्हें इस पूरे मामले पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि चिराग पासवान की वाकई में पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है। जो मेरे पास जानकारी है, जो निर्वाचन आयोग पे उन्होंने जो फॉर्म जो होता है वो जो भरा, उसमें जो जानकारी दी उसमें सीधे सीधे लिखा है कि चिराग पासवान 10th कब करते हैं, 12th कब करते हैं। 10th और 12th में 3 साल का गैप होता है, फिर 12th के बाद जब बीटेक में एडमिशन लेते हैं फिर भी 2 साल का गैप होता है, और बीटेक जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर तो यहाँ दिखाई दे रहा है साल 2005 में, लेकिन बाकी के सेमेस्टर्स दिखाई नहीं दे रहे। यानी कि कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने आगे की पढ़ाई नहीं की। यही हो सकती है जब यहाँ पे नहीं भरा हुआ है, इसका मतलब यही है कि चिराग पासवान सेकंड सेमेस्टर के बाद आगे की पढ़ाई जो नहीं करते हैं। तो चिराग पासवान की पढ़ाई लिखाई से संबंधित सवालों को लेकर एक बड़े चैनल पे उन्होंने सफेद झूठ बोला है। उनके पार्टी प्रवक्ता भी इस पूरे मामले में कुछ बोलने के तैयार नहीं है, क्योंकि क्या बोलेंगे वो ये बात नहीं कह सकते हैं। क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान के पार्टी के प्रवक्ता नेता तेजस्वी यादव को नीचा दिखाने में लगे हैं, तो वही खुद के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के चेहरा चिराग पासवान ही झूठ बोल रहे हैं पढ़ाई से संबंधित। तो मेरा मानना है कि चिराग पासवान को पूरे मामले पर जानकारी जो है एक बार फिर से सार्वजनिक करनी चाहिए, बतानी चाहिए लोगों को, अपने फैन को बताना चाहिए कि चिराग पासवान इतना पढ़ाई लिखाई किए हैं। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान ने किस वजह से झूठ बोली होगी? राजनीति जो हो रही है वो कितना सही है? और चिराग पासवान को इस मुद्दे पर अपनी बात रखनी चाहिए, चीजों को स्पष्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।